नमस्कार। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई इंडिया और इंडिया आके उसका हुआ भव्य स्वागत। वो स्वागत की तस्वीरें सबने देखी, जिसमें तालियां बजा के स्वागत किया जा रहा था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंट्री मार रही थी। लेकिन इस भव्य स्वागत के बीच में ही बहुत सारी चीजें हुई गड़बड़। उनकी क्रिकेट टीम के मैनेजर ने ये बोला कि हम एक दुश्मन देश में, अगर दुश्मन देश में होते तो इतना बढ़िया स्वागत होता क्या आपका। और भी चीजें थी हुई जिसमें पाकिस्तानी टीम ने कहीं ना कहीं वो नफरत दिखी पाकिस्तान में इंडिया के लिए, जो उनके स्टेटमेंट्स है उसमें। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब हमने ज्वाइन करते हैं चाइना से, और ये वहां पर भी भारत का परचम, भारत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जैन साहब ने 4 किताबें लिखी हुई हैं, अमेज़न पे अवेलेबल है, और इनका अपना एक चैनल भी है, कॉफी विद सुमित जैन। और इस चैनल ने जितनी तरक्की 1 महीने में 2 महीने में की है, उतनी बहुत कम कर पाते हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहले तो आप जाएं तो ये जरूर देखें कि जैन साहब का चैनल कौन सा है, एक बार जरूर चेक करें, मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा चैनल है। जैन साहब, क्या पोजीशन ये हम इनको बहुत अच्छा स्वागत दे रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं कि हम दुश्मन दुश्मन देश में। रोहित भाई, पहली बात तो ये कि चाइना से नी हाओ और भारत होते हुए, भारतीय होते हुए बहुत बहुत बड़ा नमस्कार। रोहित भाई, आपको हैरानी पता नहीं क्यों होती है वैसे पाकिस्तानियों की ये बातें सुनकर कि हम एक इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारी टीम एक दुश्मन मुल्क में है, यही बोला ना। तो उसमें गलत क्या बोला है भाई? वो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन तो हमारा भी कोई नहीं है, हम भी किसी को मानते नहीं है। अगर ऐसी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, बहुत बढ़िया है। दे आर ऑल्सो डिक्लेयरिंग दैट जो हम सोच रहे हैं कि आप हमारा एक दुश्मन मुल्क है, वो उसको एक स्टम्प दे रहे हैं उसको, यू आर राइट। सेकेंडली, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम हमारे भारतीयों में है कि भाई पाकिस्तान की टीम आ रही है, आप उसको एक भव्य, लोग जा रहे हैं वहां पर, उनके प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, भाई वो हमें दुश्मन मानते हैं। क्या जब हमारी टीम वहां जाती है, क्या वहां पर भी ऐसा ही स्वागत किया जाता है? नहीं, उन्हें तो छुपा कर बिल्कुल है बस में बिठा के ले जाते हैं, पता नहीं कहां से गोली चल जाएगी। तो ये एक जो डिफरेंस है भारतीयों में, जो हमारी सॉफ्टनेस है, उसका फायदा पाकिस्तानी या मुस्लिम कौम पूरी की पूरी ये 1000 साल से उठाती आई है। और यही यही चीज आज की डेट में भी हो रही है। देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे उसमें हैरानी नहीं होती, हैरानी होती है भारतीयों की। देखिए, आप और मैं भी जाते हैं पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर, वहां जाते हैं, उनकी वाट लगा के आते हैं हम लोग। और इसीलिए जाते हैं कि उनको आईना दिखाया जाए कि तुम कौन से दुश्मन कंट्री है, तुम्हारी कैसी, तुम्हारी गंदी घटिया सोच है, उसको हम उजागर करते हैं उनके मुंह के ऊपर। इसलिए हम उनकी चैनल पे जाते हैं, अदरवाइज हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे लोग वहां खड़े हुए, वहां पर शुगर करो, अभी तो पाकिस्तान का झंडा लेके नहीं खड़े हो गए हमारे लोग। ऐसे बेवकूफ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान के। राइट, पाकिस्तान का झंडा वो फहराया तो था, इनके एक चाचा आए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, इन्होंने वो झंडा फहरा दिया। अब दिल्ली पुलिस को क्या पता कि कौन चाचा और कौन मामा है, दिल्ली पुलिस ने धर लिया कि पाकिस्तान में झंडा कैसे फहराया। बोला भाई मैं तो चेयरअप करने आया हूँ, बट स्टिल दिल्ली पुलिस नहीं थी, शायद हैदराबाद पुलिस थी। मतलब एयरपोर्ट पे किया और उनसे डिटेन करके पूछताछ की गई। हालांकि कुछ किया नहीं गया, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसे झंडे फहराना गलत तो था। आप स्टेडियम में फहराएं, यहाँ आकर के एयरपोर्ट पे फहरा रहे हैं, आप तो हर कोने में फहराते फिरेंगे, ये कौन सा तरीका है। लेकिन एक चीज और, कि पाकिस्तान की टीम ने ये भी बोला कि हम तो चाहते हैं कि हमें बीफ मिल जाए। खैर, बीफ पे तो कंट्रोवर्सी हुई, लग रही, तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई। इन लोगों ने वही तो कंट्री है जिसने हमें बोला था कि हम, आप अगर पाकिस्तान में नहीं खेलोगे तो हम तुम्हारे कंट्री में नहीं खेलेंगे। आ गए, एक तो जूता खाया, ठीक है, बेइज्जती करा के आए हो, और उसके बाद पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हो। इनके लिए कोई रेस्पेक्ट होनी चाहिए क्या। रोहित भाई, पहली बात ये कि वो आपने बोला ना कि बेइज्जती करा के आ गए। भाई, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। इज्जत तो इनकी वैसी कुछ नहीं है, तो कहते हैं यार जब है ही नहीं तो लूज क्या किया। ये तो आपको लगता है कि इनकी बेइज्जती हुई है, बेइज्जती इनकी नहीं हुई। सेकेंडली, जब इन्होंने बीफ मांगा तो भारतीय गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था कि सर हमारे यहाँ पर बीफ नहीं मिलता, पोर्क मिलता है, हम देते हैं आपको। तो आपको उसका काउंटर ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इस मीडिया परसेप्शन में बहुत वीक है। इन्हें वहां पर बोल देना चाहिए था भाई पोर्क मिलता है, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। आप बताइए, तो आपको सुबह शाम हम लोग पोर्क ऑयल में खाना बनाकर आपको दे देंगे, अलॉन्ग विद पोर्क ऑल्सो। ये सुअर का मीट देने में क्या दिक्कत है इनको? इनको अगर बीफ ही चाहिए हिंदुस्तान में आकर, तो हम लोग वो दे देंगे जो यहाँ पर बड़ा एम्पल मिलता है।
तो ये जो चीजें हैं ये लोगों को समझनी चाहिए। हम काउंटर नहीं करते इन चीजों को उसी चीज में जिस तरह से ये बकवास करते हैं। और मैंने वो भी वीडियोस भी देखी हैं कि जो मीट मिल रहा था वहां पे उसकी भी लड़ाइयां चल रही थी, जबकि भाई वो बफे है, यहाँ पे मीट की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। लेकिन बेचारे भिखारी कंट्री से आए थे, तो वही मेंटेलिटी लेकर आए कि हो सकता है यहाँ पर भी बफे खत्म हो जाए खाने से शुरू से पहले ही, तो यहाँ पर भी लड़ाइयां करने लग गए वो। तो भाई अब इनका क्या कहना, ये ना पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, देखिए आप समझते हैं ना बात को। सही। और किसी दुकान पे जरूर जाएं और जाकर के एक बार आटे का रेट जरूर पूछ लें। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी जो है क्रिकेटर्स हैं, एक बार आटे का रेट पूछ लें, एक बार ये रेट पूछ लें यहाँ पे मोबाइल कितने का मिलता है, एक बार ये रेट पूछ लें यहाँ पे चावल कितने का मिलता है, ये सारी चीजें पूछ लें, पता चल जाएगा उन्हें। और लेकिन रोहित मैं भाई, एक चीज कहूँ, इनकी टीम आई यहाँ पर और मैंने शो भी किया था इसके ऊपर तो जयशंकर जी बताते हैं कि भाई हमारा जो है ना खर्चा सिक्योरिटी का बढ़ गया बहुत ज्यादा, बिकॉज पाकिस्तान की टीम भारत में आई है। मैंने कहा सर कोई थ्रेट है आपको, जैसे को खालिस्तानी हो गए और हो गए, किसी से थ्रेट की आपको आई है? कहते नहीं नहीं नहीं, थ्रेट के कारण नहीं है, ऐसे तो हम इनको कोई भी इनकी टीम कहीं भी जाती है तो हम सिक्योरिटी साथ में नहीं भेजते, क्योंकि भारत एक बहुत सेफ कंट्री है। लेकिन सिक्योरिटी हमें रखनी पड़ती है इनके रूम्स के अंदर, क्योंकि जब ये आते हैं ना, ये टॉवल उठा के ले जाते हैं, वहां पे वेइंग स्केल होती है वो उठा के ले जाते हैं। इवन कि हमारा जो टाटा टाटा का बॉक्स होता है कमरे के अंदर, वो ले गए। पिछली बार तो इनका जो बाबर आजम है पिल्लो तक उठा के ले गया था, गद्दा उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा था तो छोड़ना पड़ा उनको। बाकी ये हालत है इनकी। तो कहते हैं इसलिए हमें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ती है देखने के लिए कि कौन से होटल में से क्या क्या उठा के ले गई है। तो ये तो हालत है इनकी भाई, क्या करें अब। और एक चीज और कि मैंने सुना है, मैंने सुना नहीं है, मैंने मतलब मैंने रिकमेंडेशन दी है कि भाई इसको चिट्ठी लिखी है बीसीसीआई को या आईसीसी को, दोनों को, कि भाई पाकिस्तान के जितने मैच हैं उसमें मैन ऑफ द मैच जो हो उसे एक बोरी आटा 100 किलो का, वो ताकि एक साल खा तो ले, ये जरूरी है। 12-15 मैच होंगे, सारी टीम को मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं क्या होता है, जरूरी भी है। और अगर ये टीम ये वर्ल्ड कप, वैसे तो वर्ल्ड कप लेने से पहले ये बोलेंगे कि भाई पर चावल और आटा दे दो, वर्ल्ड कप तुम ही रख लो, हमें चाहिए नहीं। तो ये भी टीम है भाई, टीम है ये। और एक चीज और, पता है आपको अभी जो खबर आई थी कि इंडिया, ये भी बहुत अच्छी अभी हुआ था बीच में, कि इंडिया सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता है। वहां पे 90%, अमेरिका में 90% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो इंडियन हैं, और यूएई में 90% भिखारी जो है वो पाकिस्तानी है। देखो स्टार्क कंपैरिजन, इन लोगों का क्या एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है। अच्छा, कमिंग बैक टू पाकिस्तान की लेग पुलिंग बहुत होगी, सच रियलिटी पे भी बात करते हैं। रियलिटी ये है, मतलब पहली वाली खबरें सच तो थी लेकिन बहुत हो गई, ये है कि पाकिस्तान आया है उसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे जिस पे ऑब्जेक्शन किया था, वहां पर मैच खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान मैच, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे कि हम वहां नहीं खेलेंगे, इंडिया अड़ा रहा, पहले तो इस चीज पे अड़ा रहा कि हम तुम्हारे पास नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये बोले कि हम, तुम नहीं आओगे तो हम इंडिया नहीं खेलेंगे। आए जुट करके, अब वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगे, उस स्टेडियम में घुसते हुए इनकी आत्मा नहीं रोएगी। रोहित भाई देखिए, वो चाहते थे कि कोई राहुल गांधी स्टेडियम हो उसमें खेला जाए, कोई केजरीवाल नाम का कोई स्टेडियम हो उसमें खेला जाए, ममता बनर्जी नाम का स्टेडियम हो। तो भारत में ऐसा कोई स्टेडियम है नहीं। वो कहते हैं चलो और कुछ ना सी, कोई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ऐसे कोई नाम के हों उसमें हम खेल लेते हैं। तो मोदी जी ने बोला जवाहरलाल नेहरू का और इंदिरा गांधी का टाइम चला गया, ये मोदी का टाइम है, तुम्हें मोदी के स्टेडियम में ही खेलना पड़ेगा। लेकिन चलिए वो तो हमारी मर्जी है, हम उनको कहाँ पे खिलाना चाहते हैं कहाँ नहीं खिलाना चाहते। मेरी भारत की जो ये बीसीसीआई है, बीसीसीआई, उससे गुजारिश है कि जब मैच हो मोदी स्टेडियम में, उसमें एक प्लेयर है हिंदुस्तान का जिसे खिलाना नहीं चाहिए, वो है केएल राहुल। कि जब भी वो मोदी स्टेडियम में आता है तो राहुल नाम का कोई भी आदमी होता है वो फेल हो जाता है, वो हमेशा जीरो पे आउट होता है वो। तो बीसीसीआई को चाहिए कि वो राहुल को उस मैच में मत खिलाए जो मोदी स्टेडियम में मैच होगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, आपने बोला कि पहले लेग पुलिंग बहुत होगी, अब एक्चुअली न्यूज पे आते हैं, वो लेग पुलिंग नहीं थी, वो एक्चुअल न्यूज ही थी। वो वे उठा के ले जाते सामान, बिलावल आया वो उठा के ले गया, बाकी तो छोड़ो परे। इनका फॉरेन मिनिस्टर
वो जो जाता है जिस होटल पे, वहां जाके वो संभाल ले लेते हैं। अभी पता लगा कि पिछले 1 साल में जब वो फॉरेन मिनिस्टर था सिलेक्टेड वाला, तो उसमें वो इतने कंट्रीज के दौरे करे उसने कि उसको पूरी उम्र के लिए शैम्पू तेल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी शीशी होती है, उठा के ले गया सारे होटल होटल, वो इसीलिए गया था पूरे वर्ल्ड में। तो ये तो इनके फॉरेन मिनिस्टर का हाल है। तो रोहित भाई, ये एक्चुअल न्यूज है इनकी। और आपने पहले बोला कि भाई जो 90% भिखारी है वो पाकिस्तान से जाते हैं। जो बाकी 10% उन्होंने बोला कि 10% जो छोड़ गए थे, वो इनके हुक्मरानी के लिए बोल रहा था कि आर्मी चीफ है, इनके मिनिस्टर्स आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, वो 10% वो आते हैं। तो बाकी जो प्रोफेशनल भिखारी है वो 90% इनकी कंट्री से आते हैं। सो ये एक्चुअल न्यूज है भाई। अच्छा, एक चीज और, मैं पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनसे कभी कभी मजाक करता हूँ कि यार तुम्हारी कंट्री में एक शहर है जिसका नाम है फैसलाबाद, क्योंकि सऊदी अरेबिया के किंग फैसल आए थे, उन्होंने कुछ आपको पैसा वैसा दिया था तो आपने उसके नाम पे शहर रख दिया। और दूसरा शहर तो उसके नाम पे है ही, एक गद्दाफी स्टेडियम। अरे हमारे पास मोदी स्टेडियम है भैया, तुम्हारे पास गद्दाफी स्टेडियम है, अपना कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। और अगर है भी तो फिर एक काम करो, तुम एक और शहर का, हम पैसे दे रहे हैं, तुम एक और शहर का नाम नरेंद्राबाद कर दो, हम भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर को। तो इनके पास अपने कोई नाम ही नहीं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के पास कोई हीरो हो। वो गाजी अर्तुगरुल की वीडियो चलाते हैं, तुम्हारे नाटक पर तो तुम्हारे आर्टिस्ट सारे मर गए क्या? ये सिचुएशन है। और यहाँ पर आकर के बोलते हैं नहीं जी हमें तो ये भी चाहिए, हमारा एसी ये सब हो, हमें फ्लाइट चाहिए। यहाँ सारे नखरे दिखाते हैं ऐसे, जैसे कि हमें इनको बॉयकॉट करना चाहिए। मुझे लगता है कि बॉयकॉट करना चाहिए। व्हाट इज योर पिक ऑन इट कि इंडिया उनको कैसे टैकल करे? देखिए रोहित भाई, पहली बात तो ये कि जो शुरुआत है वहीं पर हमने इनको अपनी औकात दिखा दी थी इनकी। भी जो वीजा है, फ्लाइट से 1 या 2 घंटे पहले तो वीजा दिया है इनको। भी तुम्हारी ये औकात है, बड़ी मुश्किल से मिन्नतें डलाकर जब तक ये नीचे लेट नहीं गए हमारे कि प्लीज हमारी टीम को वीजा दे दो, तो हमने इनको वीजा दिया। एक तो हमने ये कर दिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए वीजा हम भी चाहते थे कि इनको वीजा दिया ना जाए, बट आईसीसी के रूल्स हैं जिसमें हमें हर टीम को वीजा देना पड़ता है, तो इन जाहिलों को हमें वीजा देना पड़ा। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है कि जो स्टेडियम है ना, जहां जहां पाकिस्तान के मैचेस हों, हम याद एक तो टीवी बंद कर दें, ताकि इनकी जो टीआरपी मिलती है, एडवर्टाइजमेंट की फीस मिलती है, वो खत्म हो जाए। दूसरा, स्टेडियम खाली होगा वहां पर भारतीयों को जाना भी नहीं चाहिए, ताकि स्टेडियम खाली हो, इनको मैच की फीस जो है वो भी बहुत कम मिले। तभी इनको जो वापस जाएंगे ना, ये डॉलर लेके नहीं जाएंगे यहाँ से। ये बस वो जो बोरियां होंगी खाने की, है ना, चावल की दाल की, ये उठा के लेके जाएंगे। और थोड़ा सा पोर्क हम पैक करके दे देंगे इनको, 1-2 बैग, ताकि वहां जाएंगे, क्योंकि वहां मिलता नहीं है, इनको कमी रहती होगी इस चीजों की। तो हम साथ में इनको सुअर का मीट भी पैक करके दे देंगे। ये कुछ हमें करना चाहिए। अदरवाइज ये जो जाहिल पोना इनका है, यहाँ पर आकर ये जाहिल पोना दिखाते हैं। आपको याद होगा आईपीएल जो पहला सीजन था, उसके अंदर हमने पाकिस्तान प्लेयर्स को परमिशन दिया था, लेकिन इन्होंने इतनी वहां पे आकर बेवकूफियां करते हैं, स्टेडियम में जाके वहां पे वो डड्डू डड्डू वाला पोज जो करते हैं वहां करने लग जाएंगे नमाज पढ़ते हुए। तो आईपीएल के जो जितने भी फ्रेंचाइजीज थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें ये लोग नहीं चाहिए, यहाँ पर ये गंद डालते हैं। तो इन्होंने इनकी परमिशन रोक दी गई थी उसके बाद। तो अब पब्लिक जो है भारत की, उसे चाहिए कि वहां जाकर इन्हें सपोर्ट ना करे। यही एक परफेक्ट आंसर होगा इनके लिए। टीम को डॉर्मेट्री में सोने की आदत है, और आप 5 स्टार होटल दे दो तो ऐसे ही होता है। ये भी प्रॉब्लम है। मैं इस टीम के साथ एक प्रॉब्लम है, ये लोग पहले दिन से दुश्मन परसीव करते थे। अभी भी इनकी हालत ये है कि इनका इनका मैनेजर बोल रहा है कि हम ये रहने एनिमी कंट्री नो, काफिरों कंट्री में ये वही तो कंट्री जिसने काफिरों को टमाटर फेंक दिया था, वो तो शिया काफिर था, या तो हिंदू बैठे हैं। तो ये खा किस मुंह से हैं, कैसे यहाँ पे किस मुंह से यहाँ पे खेलने आ गए हैं? इनको इनको पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। पैसे के लिए ये वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, दुश्मन का अनाज भी खा सकते हैं, दुश्मन के साथ भी रह सकते हैं, दुश्मन से सब कुछ कर सकते हैं। इनकी टीम का, इनके पीसीबी का क्या हाल किया जाना चाहिए, इसके बाद हमें किसी भी टीम के साथ कोई, इनकी किसी भी टीम के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। सारे बायलैटरल्स कैंसिल कर देने चाहिए, और पीसीबी कंगाल हो जाए अगर हम इनके सारे के सारे मैचेस को बॉयकॉट कर दें तो। रोहित भाई, आपको याद होगा जो रमीज राजा इनका होता था एक, वो सिलेक्टेड पीसीबी का चेयरमैन, उसने बोला था कि हमें जो फंडिंग है वो आती है भारत के बीसीसीआई से। याद है आपको कि हमें इतने करोड़ रुपए साल के आते हैं। सेकेंडली, एक एक गैरत होती है किसी कंट्री के अंदर। हमने बोला कि हमने पाकिस्तान मैच नहीं खेलने जाना,
एशिया कप में तो नहीं गए। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, आईसीसी में कंप्लेंट कर दी, हम नहीं माने। हमने बोला नहीं ये तो नहीं, श्रीलंका में कर लेंगे, आपके कंट्री में नहीं जाएंगे, और नहीं गए। और इधर भला हो श्रीलंका का कि उन्होंने इनको हरा दिया और इनकी कंट्री में फाइनल खेलने भी जाना नहीं पड़ा, वो भी यूएई में होता, पाकिस्तान में नहीं होता। ये होती है गैरत। मैंने पहले आपको शुरू में बोल दिया था, गैरत और इज्जत उनकी होती जिनके पास हो। इनके पास दोनों चीजों की कमी है, जीरो है। 1400 सालों से इनका ये हाल है, तो ये चेंज नहीं हो सकती, ये ऐसा ही रहेगी। बॉयकॉट, यस वी हैव टू बॉयकॉट देम, वी हैव ऑलरेडी बॉयकॉटेड देम इन एनी बायलैटरल। इनके साथ पर्सनली हम नहीं करते, कोई भी मैचेस नहीं करते, लेकिन जो ये टूर्नामेंट्स होते हैं इसको हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। और ये जो यहाँ पर आए हैं ये इसलिए आए हैं बिकॉज इनको अपने खाने कंट्री में खाना नहीं मिलता। आपको याद होगा जब इनका पीसीएल हो रहा था तो होटल में से इनकी पूरी टीम को रात को 9 या 11 बजे शायद निकाल दिया गया था कि आपकी जो पीसीबी है उन्होंने हमारे पेमेंट पुरानी भी करी नहीं है, आप यहाँ से दफा हो। तो ये वहां के होटल से निकालकर इनको दूसरे होटल में डाला गया था जहां पर उनको उजाड़ मिल डोमेट्री गया में, था। हाँ, डॉर्मेट्री में, डोमेट्री में। वहां डॉर्मेट्री में डाला गया था रात को 11 या 12 बजे, धक्के मार के निकाला था पूरी टीम को। और उसमें बाबर आजम भी था, इनका स्टार कैंपेनर जो है। तो आप समझ सकते अच्छा। हैं कि ऐसी टीम अभी भारत में आई है, वो खाना खाने ही आई है, और जब जाएंगे ना आप देखेंगे इनका 4-5 किलो वेट बढ़ गया होगा। अच्छा, एक चीज और, एक और नफरत फैलाई जा रही है पाकिस्तानियों की तरफ से कि 1526 में बाबर आया था इंडिया और वहीं पे जीत के रह गया, और अब की बार फिर 2023 में अब बाबर इंडिया पहुंचा है और अब की बार भी जीत के वहीं रह जाएगा। देखिए, बाबर का नाम कहाँ है आज कोई जानता नहीं है, स्वाय पाकिस्तान में बाबर को कोई जानता नहीं है। जो यहाँ पे था वो हमने तोड़ के गिरा दिया। और अभी ये जो बाबर है, इसका भी हमने एशिया कप में क्या हाल किया था आपको मालूम है। ही कुडंट स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अस। भाई जितनी स्कोर कोहली के हैं उससे 4 या 5 स्कोर ज्यादा पूरी टीम ने बनाए। ये तो इनकी बाबर वाली टीम का हाल है। शुक्र करो इनकी टीम में भी गजनवी और एक गौरी ऐसे नाम के भी प्लेयर्स नहीं आए, सिर्फ बाबर ही आया है। कोई चक्कर नहीं, पुराना बाबर भी रहा नहीं, उसकी निशानियां भी हमने सब खत्म कर दी हैं। पाकिस्तानियों को याद रहना चाहिए कि ये अभी भूल रहे हैं एक्चुअली, इनकी जो मेमोरी है बड़ी छोटी होती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि मेमोरी, एक तो दिमाग है नहीं तो मेमोरी भी छोटी रहती है इनकी। तो ये भूल गए कि हमने 91 में ऑलरेडी बाबर का नाम खत्म कर दिया अपनी कंट्री में, इसका भी खत्म हो जाएगा। राइट। अच्छा, एक चीज और कि अगर उस जमाने में नरेंद्र मोदी होते ना तो ये बाबर पंक्चर की दुकान लगा रहा होता, वो वाला बाबर 1527 वाला, 1526 वाला, वो पंचर की दुकान लगा रहा होता। उस समय नहीं नहीं थे ही रोहित ऐसे भाई, लोग जो कि साथ में थे पीछे। उस वक्त ये पंक्चर नहीं लगा रहा होता, ये अपने पिछवाड़े में पंक्चर लगा रहा होता, क्योंकि रोज ही कहीं ना कहीं से नई जगह से छेद हो गया होता मोदी जी के सरकार में। तो ये जो पंक्चर है वो अपने पिछवाड़े में, न कि साइकिल पे। 3-4 बार कोशिश की पाकिस्तान ने इंडिया पे ऑक्यूपाई करने की, इंडिया को हराने की, लेकिन हर बार हार के ही गया। इनका बाबर आ जाए, इनका गजनी आ जाए। वैसे तो बाबर और गजनी इनके थे नहीं, वो तो फरगाना के थे। फरगाना कहाँ है? वो हाँ, तो अफगानिस्तान से ऊपर, शायद ताजिकिस्तान या उसमें पड़ता है फरगाना वैली अभी भी। और वो गजनी अफगानिस्तान का था। ठीक है, तो ये उधर के लोग थे जिसपे कॉलर उठा दे पाकिस्तानी, पड़ोसी का बच्चा पास हो गया तो मिठाई ये बांटते हैं, ये हालत है। खैर, इनकी कहानी अलग है। अब बात करें तो ये किस तरीके की हेट मॉन्गरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि अब पहुंचे हैं हमारे शेर, 11 शेर इंडिया की करेंगे धुलाई। इनकी खुद की धुलाई नहीं हुई अभी थोड़े दिन पहले? रोहित भाई, देखिए 13 या 14 बार वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें से 13 या 14 बार हुआ है, उसमें से 13 बार हमने हराया है। इन्होंने हमें वर्ल्ड कप में शायद एक बार हराया है। तो ये तो इनकी हालत है। उसके बाद भी एक कॉलर जो है इनका हमेशा ऊंचा रहता है कि देखिए जी हमने भारत को हरा दिया। ओ भाई कमीनो, तुमने 3 बार तुम हारे हो, पहले एक बार तुमने हमें हरा दिया तो तुम कॉलर ऊपर कर रहे हो। तो ये रोहित भाई, चक्कर यही है, इनके अंदर ये सुपरमेसी इनके दिमाग में फंसी हुई है। हम मुसलमान, हम अगर गिर भी जाएंगे तो भी मुसलमान, हम नाली में भी गिरे होंगे तो भी मुसलमान। बाकी इनके दिमाग में ये चीज जाती नहीं है, जिसके चक्कर में इनको आप गाली भी निकाल दो, इनको फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने वीडियोस के अंदर मैंने कमेंट्स देखे हैं डालते हुए ना, पाकिस्तानी आए थे वहां पर, कोई लोग घटिया कमेंट्स डाल रहे होंगे, और कोई सिर पैर नहीं होता इनकी बात का, कुछ भी नहीं।
ओ हमने देखना आपको हमने आपको 4 बार हराया है। मैंने कहा अच्छा 1 इंच बता दो जो आपने हमारे जगह से यहाँ से ली हो। भी आपके 91,000 जो जवान थे वो पैंट उतार कर सलूट मार रहे थे हमारी आर्मी को, और ये बोलते हैं कि हमने सारी जंगें जो हैं हमने जीती हैं। तो ये जो चूरन है इनके देश में बेचा जाता है, और ये बिकता भी है इनके, क्योंकि जाहिलों को ही चूरन दिया जाता है, और ये चूरन चाट चाट के ये परमानेंटली जाहिल हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। राइट, पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरीके की हेट मॉन्गरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है इस वर्ल्ड कप को लेके कि हमारे शेर पहुंच गए इंडिया को, इंडिया में ही हराएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हराएंगे। देखिए रोहित भाई, बालाकोट अगर मैं बोल रहे कहता थे। हूँ मैच है, मैच पे कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत की टीम पाकिस्तान को हराएगी, इनका बुरा हाल करेगी। देखिए इट्स अ मैच, इट्स नॉट अ वॉर। वॉर इन्होंने 4 बार करी, चारों बार हमने इनको क्या नानी याद दिलाई है इनकी, कि नानी भी नीचे आना भूल गई अब, कि भाई दोबारा से इनके साथ खड़ी हो। ये हालत है। और ये मैच पे कोई भी जीत सकता है। इट्स अ वर्ल्ड कप, एनीबॉडीज डे कैन बी देयर। उस दिन हो सकता है कि विराट कोहली बहुत ज्यादा चल जाए, हो सकता है बाबर चल जाए, इसमें क्या दिक्कत है। बट ये हर हमेशा हम बोलते हैं कि एक बार मैच जीता इन्होंने, फिर इस्लाम की जीत हो गई। ओ भाई 13 बार इस्लाम हारा भी तो है, पीट के गया है। अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले भी हमने इस्लाम को पीट के भेजा है वापस, रो रो के वापस गए हैं। और ये जो होता है ना, जो शिप में प्लेन में वापस नहीं गए क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास, तो जो गुब्बारे वाली बोट होती है उसमें बैठ के पाकिस्तान की टीम वापस गई है कि भाई जल्दी जाएंगे तो जल्दी जूते पड़ेंगे, जितना लेट जाएंगे उतने कम जूते पड़ेंगे। तो ये तो इनकी हालत है। सो राइट, अच्छा ये चीज और कि मैं बोल रहा था बालाकोट तुम भूल गए क्या? हम वॉर के टाइम पे तो तुम्हें हराते ही हैं, वैसे भी कभी घुस जाते हैं, अंदर मार के आ जाते हैं। एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है। आप सिर्फ वेट करो, गवर्नमेंट भी वेट कर रही और हम भी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। लेकिन रोहित भाई, ये गेम है, या प्लीज सॉरी, कंटिन्यू। मेरी मेरी ख्वाहिश है, हम्म। बाकी पता नहीं मोदी जी सुनते हैं कि नहीं सुनते। मुझे मालूम है हम्म। कि मोदी जी सुनते हैं हमारी बातें, कि जिस दिन मैच हो हम्म। उस दिन इनके ऊपर बालाकोट हो या कोई भी कालाकोट हो इनका, उस दिन एयर स्ट्राइक हो जानी चाहिए इनके ऊपर। दैट विल बी राइट, द बेस्ट रिप्लाई फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ना पाकिस्तान। इस बार होगी तगड़ी, इस बार होगी तगड़ी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि गेम अलग चीज है और वॉर अलग चीज है, वॉर नहीं होनी चाहिए। वॉर से कम बहुत शॉर्ट पे भी एक सबक सिखाया जाता है, जो बालाकोट टाइप सिखाया गया था। गेम की बात करें तो गेम में, क्रिकेट में कोई भी हो सकता है। बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था, एशिया कप चैंपियन को। तो अगर बांग्लादेश हरा सकता है तो कोई भी हरा सकता है। इंडिया पाकिस्तान में कई बार हुई, लेकिन ये बात सोचनी जरूरी है कि इसको इस तरीके से दिखाना कि बाबर आया और बाबर ने तुम पे कब्जा कर लिया। तुम पे नहीं कब्जा किया, ये बोलो उसने हम पे कब्जा किया। तुम्हारे बाप दादा पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारे बाप दादा ने तलवार देखी और तलवार देखने के बाद रो पड़े कि भैया हमें मारो मत यार, तो हम मुसलमान बन जाएंगे, इसलिए बने थे। तो तुम अगर इस पोजीशन पे थे, मैं क्यों डरूं? मैं तो आज भी हिंदू हूं। मैं नहीं डरता ना। ये तलवार के बल पे बने थे, और उसके बाद बोलते हैं कि अब जिस आदमी ने तलवार के बल पे कन्वर्ट किया वो आदमी इनका हो गया। यानी कि डरते इतने हैं कि उसको बाप भी मान लिया इन्होंने, और उसके बाद बोलते हैं बाबर आया था, अब दूसरा बाबर आया। अभी एक आदमी आया उसने तुम्हारे बाप को काट दिया, तुम्हारे दादा को काट दिया, और उसके बाद तुम उसके पैर छू के बोल रहे हो अच्छा अब बाप तो तुम हो। शर्म नहीं आती इनको, बेशर्म लोग। और ऐसे लोग अगर कमेंट कर रहे हैं तो शेमफुल। और एक पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ये भी बोला कि बाबर हमारा कोई वो नहीं था, हमारा जो एक्चुअल में हीरो है वो राजा ताहिर है। लेकिन ये सुनते का है, ये वो कौम है जो कि मैं बोलूं तो या तो पैसा हाथ में लेकर के या पिट के ही सुधरती है। चाइना को भी बाप मान लिया, चाइना जीजा है, इनफैक्ट बाप नहीं, चाइना जीजा है इनका। तो वो जीजा जी की तरफ से भी कुछ हो रहा है क्या सीपीसी में, या नहीं? फाइनल क्वेश्चन आपसे। नहीं नहीं रोहित भाई, सबसे पहले आप 4 या 5 महीने पुरानी मेरी वीडियोस देख लीजिए। आई वॉज दी ओनली वन हु वाज सेइंग सीपैक इनका खत्म हो गया है। ये बोल रहे थे कि सीपैक 2 आएगा, और सीपैक 2 में हमें 50 या 60 बिलियन डॉलर आ जाएंगे। आई टोल्ड आरजू के शो भी ऊपर भी मैंने बोला था उसको कि भाई आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, मेरी अंदर ऑलरेडी बातें हुई हैं। दे से वी आर ऑलरेडी सिक एंड टायर्ड ऑफ पाकिस्तान। हम एक नया रास्ता निकाल रहे हैं फ्रॉम चाइना टू अफगानिस्तान एंड टू ईरान, और उसके बाद हम मिडल ईस्ट को ज्वाइन करेंगे।
हम बाईपास करने वाले हैं पाकिस्तान को। उन्होंने वो रोड बना भी ली है और पाकिस्तान के ऊपर वो देखते भी नहीं इनकी तरफ। और रिसेंटली इनकी ऑलरेडी खबरें आ गई हैं चाइना से कि हम आपके जो नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स करने हैं हमने नए, और पावर सेक्टर्स में काम करना है, पोर्ट्स बनाने हैं। चाइना ने बोल दिया नथिंग डूइंग, हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, हमारी तो पुरानी पैसे जो है वो भी वापस नहीं आ रहे। सो ये जो ये भंगड़े डालते रहते हैं कि 50 बिलियन यहाँ से आएगा, 20 वहां से आएगा, कुछ भी नहीं आएगा भाई। आप सोच के देखिए, $100 बिलियन जो सऊदी प्रिंस है सलमान, उसने भारत में इन्वेस्टमेंट करने की प्रपोजल दी है, और पाकिस्तान ने बोल दिया उन्होंने $100 बिलियन हमारे कंट्री में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात करी है। फिर जहां पर इंडिया वर्ड है उसको काट के पाकिस्तान डाल दिया। ये यही काम कर सकते हैं कि लोगों को चूरन बेच सकते हैं। एंड सीपैक में से पैसे नहीं आएंगे चाइना से, ये लिखवा लें। और एज फार एज एक आप बात और बोली थी इन्होंने गैरत वाली कि भाई ये बोलते हैं कि हम मुसलमान, हिंदू हमारे सामने टिक नहीं सकता। और भाई हिंदू ऐसा है जिससे आप इतने डरते हो, आधा % हिंदू रह गया आपकी कंट्री में तो भी नारा यही है, हिंदू हमें खा जाएगा। दैट मीन्स आपको भी मालूम है कि आपके अंदर गैरत नाम की चीज ही नहीं है। आधा % हिंदू इन 100% मुसलमान कंट्री, उससे डरते हैं ये लोग। और ये बोलते हैं कि हमारा सर हमारा डीएनए तो आपके साथ सेम है। आज मेरा शो था आरजू के साथ, आई टोल्ड हर इन दैट शो आल्सो, आरजू तुम्हारा और हमारा डीएनए सेम नहीं है, हमारा ओरिजिनल डीएनए है, तुमने पैसे के चक्कर में लालच में अपना डीएनए चेंज कर लिया था। तो अब ये बोलना बंद कर दो कि आपका और हमारा डीएनए सेम है। राइट, चलिए बढ़िया है। और उम्मीद है कि पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आएगी कि पापा से तमीज से बात करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग जैन साहब। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।